गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? देखो फॉर क्लास 12th आज हमारा टॉपिक रहेगा द स्टोरी द रट रैप। द रट रैप, देखो द रट रैप मीन्स क्या होता है? चूहेदानी। अब चूहेदानी जो मीनिंग हमने बताया, इसके अकॉर्डिंग जो इसका जो स्टोरी रहेगी, इट मीन्स द टाइटल शोज इट्स टाइप अबाउट द स्टोरी। भाई एक चूहेदानी, तो चूहेदानी के बारे में होगी बाई सेल्मा लेजरलॉफ। तो फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट द होल स्टोरी इन हिंदी। इसका पूरा सार जो रहेगा किसके बारे में होगी, मैं वो आपको बताता हूँ बेटा। कि इसमें एक चोर होता है, एक आदमी इज द मेन करेक्टर इन द स्टोरी, थीप, लटर सेलर, लटर मेकर, एंड आल्सो विद हिज बिजनेस अनदर एक्ट डूइंग अ थीप, चोरी के रूप में भी काम करता था वो। और बाय बोथ एक्टिविटीज ही सर्वाइवल हिज लाइफ, जिंदगी का यापन करता था। तो कहता है वो कभी सोचता नहीं था किसी के बारे में, बस वो अपने काम पे ध्यान देता, चोरी के बारे में ध्यान देता था। तो क्या हुआ, एक दिन चलते चलते उसने सोचा क्या, और उसकी जब उसने थोड़ा सा सोचा ना, तो मतलब इट वॉज द वेरी रोमांटिक फॉर हिम। उसको उसका एंटरटेनमेंट हुआ सोचने से। तो उसने सोचा कि भाई सोचना तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसने सोचा कि भाई जो ये संसार जो हम है, ये एक बड़ा पिंजरा है, और बड़े पिंजरे में जो भी जितनी भी लग्जरियस थिंग्स फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए हैं, वो सारी एज द बेट्स फॉर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग के लिए वो सारी लालच हैं, जिसे आदमी को फंसाया जाता है। और वो चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, वो खुद ही उस जाल में फंस गया। मतलब बाय द क्रॉफ्टर्स 3 क्रॉनर, 30 के जो 10 के 3 नोट थे, उनके कारण वो फंस गया। मतलब और जंगल में खो जाता है। जंगल में खोने के बाद में अब उसने सोचा, मतलब ही रिमाइंड्स हिज थॉट, अपने ही विचार को सोचता है कि इट वाज हिज ओन टर्न टू ट्रैप इन द एज द बिग ट्रैप लाइक ए वर्ल्ड इन हिज ओन टर्न। कि भाई अब की बारी जो थी वो उसी की थी, उस बड़े संसार रूपी पिंजरे में फंसने की। और उसके बाद में उसकी टर्न के बारे में सोचता है, और बेचारा इतना मतलब वो निराश हो जाता है, मतलब मरने वाला होता है, टूट जाता है कि भाई अब तो कोई रास्ता है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में उसने सोचा कि भाई मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। पूरे दिन भर थका हुआ हारा हुआ बेचारा ज़मीन पे, जैसे उसने सोचा कि अब मेरा तो एंड आ गया। और जैसे अपने घुटनों के बल सिर टेका ज़मीन पे, तो उसको हैमर स्टॉकिंग की आवाज़ सुनाई दी। अब जैसे ही उसने वाइब्रेशन की आवाज़ सुनी अपने कान से, तो उसके जी में जी आया, और जिस डायरेक्शन से वो आवाज़ आ रही थी, उस डायरेक्शन में उसने भागना शुरू कर दिया। तो थोड़ी दूर, मतलब थोड़ी डिस्टेंस के बाद में एक आयरन वर्कशॉप था, आयरन मिल थी। वहाँ से हैमरिंग स्टॉक्स की साउंड आ रहा था, और वो उसी डायरेक्शन में उसके मतलब जो आयरन वर्क्स मिल था उसकी तरफ भागा, और वहाँ जाके एक नाइट का पना लिया। तो सबसे पहले वहाँ एक तो ब्लैकस्मिथ लोहार था, और उसका एक अप्रेंटिस था। वहाँ जाके बिना उनको नोटिस किए हुए, वो एक फर्नेस थी, भट्टी थी, उसके आगे लेट जाता है। मतलब अपने वेट रैग्स को और थोड़ी सी गर्मी, वार्मथ फॉर हिज बॉडी, अपनी गर्मी लेने के लिए उस फर्नेस के सामने सो जाता है। जब तक वो ब्लैक स्मिथ उसको नोटिस करे, कुछ बोले, उससे पहले ही वहाँ उस आयरन वर्क्स का जो मास्टर था, स्वामी जो था, वो नाइट विजिट पे आता है। और उसने उस मतलब एक बुरे से आकृति को देखा, उस मतलब बैड चिथड़ों की पड़ी हुई एक आकृति को देखा, और उसने बिना मतलब कंसीडर किए उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई ये तो मेरा पुराना मित्र है, उसका दोस्त कॉमरेड है, जो आर्मी में उसके साथ रेजिमेंट में साथी था उसका। उसको आइडेंटिफाई करता है, और उसको मतलब बड़ा रेस्पेक्ट करता है, फोर्स करता है तो अपने साथ ले जाने के लिए घर। बट पैडलर ने उसको मना कर दिया बेटा। और मना करने के बाद में काफ़ी उसने बैगिंग किया, प्रार्थना प्रे किया, उसके रिक्वेस्ट की,
बट वो नहीं माना और उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और फिर क्या करता है, जो आयरन मास्टर होता है वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद में उसने अपनी बेटी को वापस भेजा उसको लेने के लिए, एडला को, उसका नाम था एडला, एडला को। और एडला ने उससे मतलब शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड काइंड हार्टेड गर्ल, उसने उससे रिक्वेस्ट किया और वो अपने घर लेके जाती है। रात भर वो वहीं रहा। सुबह उसके आयरन मास्टर के सर्वेंट्स ने उसका सेविंग किया, बाथिंग किया एंड उसको नए कपड़े पहनाए गए। तो तब उसकी मतलब क्लियर आइडेंटिफिकेशन हुआ, उसका क्लियर आइडेंटिफाई किया गया। तो जैसे ही ब्रेकफास्ट के लिए जब नीचे उतरता है वो, तो उसने उसके सामने आया तो उसने बिल्कुल आइडेंटिफाई तो करना, दैट्स नेचुरल। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसने आइडेंटिफाई करने के बाद में वो उसको लताड़ता है, आयरन मास्टर उसको लताड़ता है। और लताड़ने के उपरांत उस पैडलर ने उससे कहा दैट्स नॉट माई फॉल्ट, मतलब यू हैव ऑलरेडी मिस्टेकन टू आइडेंटिफाई टू मी। भाई आपने मुझे आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक किया, मेरा इसमें क्या फ़ॉल्ट है? मैंने आपको कोई लॉस हानि नहीं किया, ना कोई नुकसान करने की कोशिश की। मतलब पूरे दिन भर एडला और उसके फादर आयरन मास्टर के आपसी जो डिस्कशन था उसमें उसको वहाँ से भगा देने की बात आती है। तो एडला उसको अपने फादर से रिक्वेस्ट करते भाई उसको वहाँ से ना भगाया जाए। क्यों? बिकॉज टुडे द क्रिसमस ईव, आज रात को उसको वहीं हमारे साथ डिनर पे रखेंगे हम। तो इस प्रकार से उसके साथ पूरे दिन भर एडला ने बड़ा सॉफ्ट बिहेव किया, काइंड बिहेव किया। तो ही वॉज सो चेंज्ड, बहुत ज़्यादा बदल गया था। और कहता है जब लास्ट में वो उस घर को छोड़ के गया तो एडला के लिए एक पिंजरा और पिंजरे के अंदर एक लेटर छोड़ के गया। और पिंजरे के अंदर लेटर, और लेटर में वो जो उसने क्रॉफ्टर जो किसान के 10-10 के 3 नोट जो उसने चुराए थे वो भी उसके अंदर दिए। तो कहता है मतलब वो अपनी उस मतलब मतलब चोर के रूप में जो था पहले, मतलब उसने अपनी ह्यूमैनिटी से, गुडनेस से, सॉफ्ट बिहेव से एडला ने उस चोर को भी बदल दिया बेटा। इट मीन्स लास्ट में मतलब वी कैन सी द गेट ओवर ह्यूमैनिटी इज गेट ओवर टू द बैडनेस, ए गिल्टी पर्सन, ए क्रिमिनल पर्सन के ऊपर किस प्रकार से मानवता की जीत हुई। ये था हमारा इस पूरी स्टोरी का थी, मतलब समझाया मैंने आपको सार। अब देखो कम टू पॉइंट, मतलब समरी ऑफ द स्टोरी द रट रैप बाय लेजर लॉफ। अब हम इसकी समरी को करवाएंगे बेटा, एंड अकॉर्डिंग समरी यू विल लर्न योर लेसन। एंड इफ़ यू एनी प्रॉब्लम इन एनी पैराग्राफ, इन डाउट क्वेश्चंस, यू विल कंसल्ट मी श्योर बेटा। ओके, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। सबसे पहले कि भाई द रट्रैप मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है बाय सेल्मा लेजरलॉफ। तो मैं कभी ये स्टोरी शुरू करते हैं बेटा, बी कंसंट्रेट, बी कंसिडर एंड बी सीरियस अबाउट दिस, बिकॉज दिस लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम। एक बड़ा क्वेश्चन इसमें से आता हमेशा आता है। तो देखो अभी हम शुरू करते हैं। द स्टोरी बिगिंस लाइक ए फेरी टेल। और फेरी टेल क्या होता है बेटा? फेरी टेल होता है परियों जैसी कहानी। भाई ये जो कहानी है ये परियों जैसी कहानी के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। इट मीन्स लाइक ए फेरी टेल, परियों जैसी कहानी है ये। द सेंट्रल कैरेक्टर इज ए बैगर। देखो बेटा आपको एक बड़ा पर्सन भी आएगा भाई, ड्राई सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द बैगर या पैडलर, तो आपने इसको भी अकॉर्डिंग स्टोरी यू विल अटेम्प्ट बेटा। मतलब इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है, पात्र जो है, मेन हीरो जो है वो एक बैगर, भिखारी, एंड पेटी थीव, एक छोटा सा चोर है। हु गोज, जो जाता है, अबाउट सेलिंग रट्रैप्स ऑफ वायर, रट्रैप्स है बेटा ये, ऑफ वायर टू मेक ए स्मॉल लिविंग, अपनी छोटी सी ज़िंदगी चलाने के लिए मतलब वायर से बने हुए रट्रैप्स बना करके बेचता था और उसी बेचने से ही वो अपनी लिविंग चलाता था। ये फाइंड्स उसको मिलता है इट डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब ज़िंदगी को चलाने में इस प्रकार से रट्रैप्स बेच के उसको बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ता था। इट मेक्स हिम रिफ्लेक्ट अबाउट हिज ओवन कंडीशन, मतलब जिस प्रकार से जिस मतलब ए बैड इकोनॉमिक कंडीशन के साथ वो अपने लिविंग्स को सर्वाइव कर रहा था, तो वो बिल्कुल देख सकता था उससे, वो दिख रही थी उसकी कंडीशन, जो भी कंडीशन थी वो दिख रही थी। द वर्ल्ड एट लार्ज, मतलब बड़े से संसार में उसकी बुरी दुर्दशा दिख रही थी। ही फैंसीज दैट द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग, और कहता है उसके बाद में वो इमेजिन करता है कि पूरा संसार जो है ना इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट ए बिग ट्रैप है। क्या है बेटा? एक बड़ा सा चूहादानी है। इट ऑफर्स रिच, कहता है ये संसार रूपी बड़ा पिंजरा आदमी को ऑफर करता है, प्रस्तुत करता है रिच, अमीरी, वेरिड बेट्स टू पीपल। वेरिड बेट्स मीन अलग अलग तरह के बेट्स, लालच, टू पीपल लोगों को, हु बाइट ऑन दैम जो खा जाता है, इट मीन्स फंसा लेता है संसार रूपी पिंजरा, अकॉर्डिंग बेट्स इन हिम अपने अंदर, एंड गेट ट्रैप इन द ट्रैप, और कहता है फंस जाता है आदमी, मतलब उनको लालच देता है बेट्स का, संसार रिचेज का, वेरिड वेराइटी ऑफ थिंग्स, तो कहता है और उस पिंजरे में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है आदमी। द स्टोरी लाइन अनफोल्ड्स, कहता है ये जो कहानी है, अनफोल्ड मीन्स रिवील करना, डिस्प्ले करना, कहता दिखाती है, ग्रेजुअली विद द वेरियस बेट्स, धीरे धीरे, जब विद द वेरियस बेट्स, अलग अलग तरह के बेट्स, लालच, बीइंग ऑफर्ड टू द बैगर, जो कि भाई उस बैगर को, उस पैडलर को, रटरैप सेलर को किस प्रकार से अलग अलग तरह के बेट्स ऑफर किए गए, ये दिखाती है स्टोरी, मतलब अनफोल्ड करती है, रिवील करती है। द ओल्ड मैन, फर्स्ट सबसे पहले द ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, क्रॉफ्टर मीन्स क्या बताया बेटा? किसान। द ट्रैम्प, दैट द ट्रैम्प मीट्स इज जनरियस, बड़ा ही विनम्र भाव का, मतलब ट्रम्प मीन्स बेटा पैडलर। द ओल्ड मैन दैट द ट्रम्प मीट्स, मिलता है, कहते एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन, मिलता है उस ट्रम्प से, उस पैडलर से, इज जनरियस, बड़ा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था, विद इज हॉस्पिटलिटी। देखो फर्स्ट बेट उसको, जब उस चोर के हॉस्पिटलिटी मीन्स क्या होता है बेटा? हॉस्पिटलिटी मीन्स होता है अतिथि सत्कार। जब उसके घर गया तो उसका बड़ा मान सम्मान हुआ, अतिथि सत्कार हुआ उसका। बट द बेट ऑफ द 3 10 kroner बिल्स इज अनफ टू टेम्प्ट हिम, कहता है बट, पर उसके घर में मैंने बताया था आई टोल्ड यू फर्स्ट कि भाई उसने 10-10 के 3 करोड़ नोट दिखाए थे, वही बस इज अनफ, पर्याप्त है, टू टेम्प्ट हिम, उसको आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए, चोर बनाने के लिए, वही 30 करोड़ नोट ही काफ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट में एक तो ये उसको बेट दिया। नेक्स्ट, एट रामजो आयरन वर्क्स, रामजो आयरन मिल जो था, वाइल सीकिंग शेल्टर फॉर द नाइट, जब वो वहाँ गया था एक रात की पनाह लेने के लिए, द ट्रैम्प बाइट्स द बेट ऑफर टू हिम बाय द ओनर, कहता है वो वहाँ एक रात की पनाह के लिए गया था, बट उसके मालिक ने उसको ऑफर किया, कौन सा लालच ऑफर किया बेटा? बाय द ओनर, उस मिल के ओनर के द्वारा उसको ऑफर किया गया बेट, द आयरन मास्टर ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिफाई, क्या बेटा? मतलब गलती कर दी मालिक ने उसको आइडेंटिफाई, पहचानने में, उसने अपना रेजिमेंट कॉमरेड्स बताया तो उसको रात में आइडेंटिफाई करने में भूल कर दी, ये भी उसका बेट था, कि मतलब एक हाई प्रोफाइल पर्सन के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया। एडला द आयरन मास्टर डॉटर, और नेक्स्ट एडला जो थी आयरन मास्टर की बेटी, ऑफर्स येट अनोदर बेट और फुल हार्टेड जनरसिटी है बेटा, ये कहते हैं बड़े सॉफ्ट बिहेव, जो उस पैडलर के प्रति एडला ने अप्लाई किया था वो भी एज ए बेट उसके लिए एक बेट था। कंफर्टेबल लिविंग, अपने घर लेके गई उसको और एक बड़ा आरामदायक लिविंग दिया उसको, माहौल दिया। एंड मैजिकली पीसफुल क्रिसमस फॉर द ट्रैम्प, और कहता है वहाँ क्रिसमस शाम को, ईव को, कहता उसने जो उसके साथ बर्ताव किया या उसको जो पीसफुल माहौल दिया वो भी एक बेट दिया उस लड़की ने उसको। फाइनली, अंत में बेटा, फाइनली द बिटर ट्रूथ डाउन्स,
कहता कड़वा सच उसको खा जाता है ऑन द होस्ट, उस होस्ट को। एडला इज डाउनकास्ट वैन सी लर्न्स दैट द पैडलर इज ए थीप। डाउनकास्ट मीन्स होता है निराश होना। इट मीन्स पैडलर बहुत ज़्यादा निराश होती है। वैन सी लर्न जब उसको पता चलता है दैट द पैडलर इज ए थीप कि भाई जिस पैडलर को उसने इतना ज़्यादा मान सम्मान दिया अपने घर में रखा वो एक चोर है। जब एडला को ये बात पता चली चर्च में तो बड़ी ही डाउनकास्ट हुई। द ट्रैम्प अंडरगोज ए चेंज ऑफ हार्ट आफ्टर एक्सपीरियंस काइंडनेस। देखो बेटा दैट द मेन लाइन ऑफ द स्टोरी कहता द ट्रैम्प अंडरगोज ए चेंज ऑफ हार्ट आफ्टर एक्सपीरियंस एंड काइंडनेस। जब कहता है उस एडला की काइंडनेस के साथ उसने एक्सपीरियंस किया, देखा, उसके साथ ऐसा सॉफ्ट बिहेव किया गया, उसने उस सॉफ्ट बिहेव ने, काइंड हार्टेड बिहेव ने उसको चेंज कर दिया। ही टर्न्स द स्टोलन मनी, ही रिटर्न्स द स्टोलन मनी। कहता पैडलर जो था वो चुराए हुए जो 30 क्रोनर जो थे उसने उसको वापस करता है। एंड राइट्स ए लेटर टू हर, और उस लड़की को एक लेटर लिखता है थैंकिंग, उसका धन्यवाद करते हुए, हर फॉर हेल्पिंग हिम एस्केप द ट्रैप कि भाई एस्केप मीन्स बचना, बचाना। भाई किस प्रकार से उसने संसार रूपी पिंजरे में जो फंस गया था और उसका अंत होने वाला था, उस पिंजरे से उसको एस्केपिंग के हेल्प करने के लिए उस लड़की को उसने एक पत्र लिखा। ही अटेन्स नॉबिलिटी, ही अटेन्स नॉबिलिटी ऑफ स्पिरिट, कहता है नॉबिलिटी ऑफ स्पिरिट एंड बिकम्स कैप्टन वॉन स्टाहल। और कहता है जिसमें बिल्कुल आत्मा के अंश ही नहीं थे, इट मीन्स गुडनेस नहीं थी, एंड बिकम्स और बन गया वो वॉन कैप्टन वॉन स्टाहल। इट मीन्स इस लाइन का मतलब क्या होगा, जब आयरन मास्टर ने उस पैडलर को रात के अंधेरे में उसको आइडेंटिफाई किया तो उसको एज ए वॉन स्टाहल के रूप में, मतलब उस पैडलर, उस आयरन मास्टर के मालिक का जो दोस्त था, कॉमरेड था, रेजिमेंटल जो कॉमरेड था, उसको वॉन स्टाहल नाम था, तो उसने अपने दोस्त के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया था बेटा। तो कहता है मतलब जिसमें स्पिरिट नहीं था, आत्मा नहीं थी, चोर था, उस आदमी को उसने कैप्टन वॉन स्टाहल हाई प्रोफाइल पर्सन के रूप में आइडेंटिफाई किया था। ये भी बेट था उसके लिए। द स्टोरी एंड्स, कहता है ये जो कहानी है ये का अंत होता है वाइल द विक्ट्री ऑफ ह्यूमन गुडनेस, दैट द मेन लाइन, दैट द थीम, दैट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन। कहता है द स्टोरी एंड्स, कहता है ये जो कहानी है इसका अंत होता है वाइल द विक्ट्री ऑफ ह्यूमन गुडनेस, जबकि इसके अंत होता है किसके साथ बेटा कि भाई मानवता, गुड ह्यूमैनिटी, ह्यूमंस गुडनेस, मानव की जो अच्छाई है, गुडनेस जो है उसकी जीत होती है। आया समझ में बेटा? तो देखो ये था हमारा समरी इस लेसन का, एंड अकॉर्डिंग दिस समरी आपको मिलेंगे आपकी बुक के साथ में थिंकिंग अबाउट इट, कि जो हमने 3 लेसन्स के क्वेश्चन दिए थे अब बिल्कुल रिलेटेड टू द मतलब बिल्कुल एज इट इज़ सेम उसी प्रकार से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। मिलते हैं तो ठीक है ना, अनदर मतलब नहीं तो मैं आपको दे रहा हूँ 5 क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चन आपने अपने नोटबुक में अटैम्प्ट करने हैं बेटा। क्लियर? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मैं आपको करवा देता हूँ, सोल्व करवा देता हूँ सारे क्वेश्चंस, उसके बाद में आप अटैम्प्ट करना। अटैम्प्ट 5 ऑल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन करने बस, और नहीं कल देंगे हम आगे की क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो कल के लेक्चर में होगा। Why was the peddler amused by his idea? Why was the peddler amused by his idea? By his own idea. It means जब उसने सोचा कि भाई संसार एक बड़ा पिंजरा है, तो उस विचार से उसका एंटरटेनमेंट हुआ, उस थिंकिंग से, तो इतने ज़्यादा अम्यूज़ क्यों लगा उसको, थोड़ा सा हैरान क्यों था वो अपने ही आइडिया से। नेक्स्ट, डिड द पैडलर एक्सपेक्ट, क्या पैडलर ने एक्सपेक्ट किया द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी, जिस प्रकार की उसके अतिथि सत्कार हुआ वो, दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, मतलब जो उस क्रॉफ्टर बूढ़े किसान जो कॉटेज में गया था, उस कॉटेज में उसका जो अतिथि सत्कार हुआ, क्या उसने एक्सपेक्ट किया था कि भाई मेरा यहाँ जाके इस प्रकार से मेरा अतिथि सत्कार होगा। जब आप लेसन को पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे बेटा। क्लियर? सारे आंसर्स मतलब इजीली यू कैन फाइंड आउट, सर्च आउट फ्रॉम द टेक्स्ट। क्लियर? तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द क्राफ्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। कहता है वाई वॉज द क्राफ्टर, क्राफ्टर कौन था, वॉज क्राफ्टर, क्राफ्टर वाज द ओनर ऑफ द कॉटेज। बूढ़ा आदमी जो था वो था क्राफ्टर, किसान था वो। तो कहता है किसान सो टॉकटिव, सो टॉकटिव मीन्स क्या होता है बेटा, सो टॉकटिव बहुत ज़्यादा बातूनी, चटर बॉक्स। तो कहता इतना ज़्यादा बातूनी क्यों था, क्योंकि एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, और मतलब इतना ज़्यादा फ्रेंडली, मतलब सो ओपन हार्टेड पर्सन, मतलब सो फास्ट बिलीविंग पर्सन, इतना ज़्यादा फास्ट बिलीविंग और इतना ज़्यादा बातें क्यों की उसने उसके साथ, बिकॉज ही वॉज अलोन, मतलब ही वॉज अलोन, लोनली पर्सन, रहता था अकेला। और काफ़ी दिनों के बाद में उसके पास कोई एक आदमी आया था जिससे वो बात करना चाहता था। पूरी रात भर मेजोलिस खेला, दलिया खिलाया उसको, हलवा खिलाया, पूरी रात भर बातें करते रहे थे। क्लियर। जब पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन मतलब सभी क्वेश्चंस के आंसर मतलब एज इट इज फर्स्ट, पहले जो लेसन्स में हमने जो अंडरलाइन करवाई थी लाइंस, उसी प्रकार से इनके भी टू द पॉइंट आपको पैराग्राफ में आंसर मिलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड ही शो, मतलब पैडलर ने नहीं, उस क्राफ्टर ने, ही इट मीन्स ही रेफर्स हियर द पैडलर, पैडलर ने शो क्यों दिखाया द 30 क्रॉनर टू द पैडलर, मतलब उस पैडलर को 30 क्रॉनर क्यों दिखाए, 10-10 क्रॉनर के 3 नोट जो थे उस पैडलर चोर को क्यों दिखाए, उसने क्राफ्टर ने, किसान ने। एंड लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, क्या है देखो, डिड द पैडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड बाय द क्राफ्टर, डिड द पैडलर रेस्पेक्ट, कहता क्या उस पैडलर चोर ने रेस्पेक्ट किया, आदर किया, द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड, जो उसने अपना कॉन्फिडेंस उसके ऊपर जाहिर किया, दिखाया, मतलब क्राफ्टर ने, किसान ने, बूढ़े आदमी ने, ओनर ऑफ द कॉटेज ने जो उस रट्रैप सेलर के ऊपर, पैडलर के ऊपर कॉन्फिडेंस किया, कैसे, अपने नोट दिखाए, उसके साथ बातें की सारी सभी प्रकार की, और मेजोलिस खेला, ताशों का एक खेल होता है वो खेला, दलिया खिलाया, भोजन किया, करवाया उसको। तो कहता है जो उसने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रिपोज किया, दिखाया, क्या उस कॉन्फिडेंस दिखाने के उपरांत उसको रेस्पेक्ट मिली बाय द क्राफ्टर, क्राफ्टर के द्वारा दिखाए गए कॉन्फिडेंस का पैडलर ने आदर किया, रेस्पेक्ट किया उसके कॉन्फिडेंस का। क्लियर। तो ये क्वेश्चंस थे बेटा हमारे 5। अब इन क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल एज इट इज़ सेम फर्स्ट जो हमने लेसन्स अटैम्प्ट किए हैं 4th पार्ट लिख के आपने इसको स्टार्ट करना है बेटा। क्लियर। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर पूछेंगे। क्लियर बेटा। आगे के क्वेश्चन कल के लेक्चर में आपको मिलेंगे। क्लियर। थैंक्स।